नमस्कार। खबर हलचल न्यूज में मैं राजा और इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और हालिम नगर में हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर लाइन सुनाना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो लाइनें हैं ये मैंने क्यों बोली हैं उसका जीता जाता उदाहरण जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत मोहम्मद साहब अख्तर खान, ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। रुदौली विधानसभा में ऐसी शख्सियत के पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। रुदौली प्रथम से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। और अभी जो दो लाइनें मैंने आपको सुनाई है, ये मैंने क्यों सुनाई है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम शहाब अख्तर खान से चर्चा करेंगे और बात करेंगे चुनाव को लेकर के। भैया आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं शहाब अख्तर खान शासकीय अधिवक्ता भी रहा हूँ, समाजवादी अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ पूर्व में। और इस बार मैं अगर सीट सामान्य रही तो मैं समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रुदौली प्रथम से चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा, पार्टी अगर हमको लड़ाती है तो। अच्छा साहब अख्तर जी, आप दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से रुदौली प्रथम से जी। तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी जनता के लिए? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो प्राथमिकताएं होंगी। जो हमारा तराई सेक्टर है ये कितनी परेशानियों के बीच में रहता। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस एरिया में कोई इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं, कोई पीएचसी नहीं है, कोई सीएससी नहीं है। तो मेरी जो प्राथमिकता होगी वो शिक्षा और स्वास्थ्य होगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका जो घराना है वो कई वर्षों से, आपके वालिद फिर उनके वालिद हमेशा से समाज सेवा में लगे रहे हैं। जी जी जी। और मैं फिर उसी बात पर आपका नजरिया जो है वहां पर टिकाने की कोशिश करूंगा। जो दो लाइनें मैंने अभी शुरू में कही थी, जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि तराई क्षेत्र में एक लगभग 40 से 45 बीघे का खेत है लगभग, है ना? ये आज भी है, वो आज भी है। वहां पर कोई चकबंदी वगैरह नहीं हुई, वहां पर किसानों को आने जाने के लिए रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब ये होती है समाज सेवा। जो मैंने दो लाइनें आपको बताई है उसके बारे में बता रहा हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वहां से तराई के जो किसान हैं उनको रास्ते की जरूरत थी, तो इनके वालिद ने अपने बीज खेत से लगभग 10 मीटर का रास्ता और पार दे दिया। लगभग मुझे लगता है कि 5 से 6 बीघा अगर जोड़ा जाए तो आपका रास्ते में ही चला गया होगा। इससे कम नहीं, ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। और उसी लाइन को मैं फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि उस रास्ते से लगभग 90% किसान आते जाते हैं और वो 90% किसान हिंदू हैं। अधिकतर उन लोगों के खेत वहां पर हिंदुओं के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 90% हिंदू किसानों के खेत उधर हैं और इनके पिताजी ने कोई परवाह ना करते हुए, जहां आज छोटी सी जमीन के लिए, जरा सी नाली के लिए लोग झगड़े करते हैं, मारपीट तक कर लेते हैं, वहां पर ऐसी जीती जागती मिसाल गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल इनके वालिद ने पेश की है कि ना हिंदू देखा ना मुसलमान। जैसे मैंने बताया 90% हिंदू किसानों के खेत उधर है, बराबर ट्रैक्टर टाली वहां से निकलती है। इन्होंने अपने खेत की परवाह ना करते हुए लगभग 10 मीटर का रास्ता और पार इन्होंने दिया है। तो आपके वालिद समाज सेवा हमेशा से करते रहे हैं? जी, मुझे याद है कि 1984 में 84 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, तो मेरे पिताजी उस समय सुजागंज पीएचसी लेकर के आए थे, जो अभी सुजागंज में है। जो सुजागंज में है। जी।
और उस समय यहाँ के विधायक थे आदरणीय दादा मरगूब खां साहब। तो ये सुजागंज पस्ता मार्ग जो है उसी समय स्टार्ट हुआ था और उसमें हमारी काफ़ी ज़मीनें गई थी। और इसके अलावा जो भी आपने पूछा, जो हमारे 40 बीघे का जो प्लाट है, चलसो जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैंने जो ज़मीन रास्ते के लिए दिया हुआ है, तो उसमें पस्ता, रसूलपुर, जैथरी, जमदरा और तमाम हयातनगर, मानपुर, तमाम गांव के लोगों की खेतियां हैं उधर, जिससे मेरे खेत के बीचों बीच से होकर के वो लोग जाते हैं और मैंने इस पे कभी ऐतराज नहीं किया। मैंने कभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई है, तब से आपका घराना समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी जी। और कोई राजनीति में नहीं रहा, सिर्फ सामाजिक सेवा रही। आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, पहली बार आप राजनीति में उतरे हैं। और ये रास्ता कब का दिया हुआ है? हाँ, मतलब एक जो भावना दिल में, जो जज्बात जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए थी, वो कोई राजनीतिक नहीं थी, वो एक सामाजिक ही थी। ये हमारी जनता जानना चाह रही है। देखिए, ये जो समाज सेवा है, ये हमारे खून में है। हमारे बाबा हमेशा तराई के लोगों के साथ रहे, हमारे पिताजी हमेशा तराई के लोगों के साथ रहे। हम आज तराई के लोगों के साथ हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर मोड़ पर उनके साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, आज तराई में आप चले जाइए, 2-2 फीट खेतों में पानी भरा हुआ है। आप चले जाइए, कहीं पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल नील है। मैं उनकी समस्या को समझ रहा हूँ। किसी को तो हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ेगा कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अच्छा, एक चीज़ और हमारी जानकारी में जो आई है, जो पावर हाउस बना हुआ है यहाँ पर, शायद फगोली कुर्मियान के आसपास, जी जी। ये भी आपके वालिद की ही देन है और वो यहाँ हलीम नगर के लिए लाए थे कि वो यहाँ पर बने। नहीं, लेकिन हाँ, वो सुजागंज 33/11 विद्युत उपकेंद्र जो है, केंद्र, जी जी जी, उपकेंद्र आदरणीय अखिलेश जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2017-16 में। उस समय वो एक पुल का उद्घाटन करने माँ कामाख्या देवी मंदिर के आगे आए हुए थे। मैं आदरणीय पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी साहब, रुशदी मियाँ साहब के आवास पर मैं पहुंचा। वहां पर प्रस्ताव लिखा जा रहा था, तो मेरी सोच में था कि तराई के लोगों को बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो मेरी सोच में था, मैंने उनसे कहा कि एक प्रस्ताव सब स्टेशन सुजागंज के लिए कर दीजिए। उन्होंने फौरन हमारी बात को माना और उसी प्रस्ताव में उसको ऐड किया, जिसको माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री हम लोगों के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मंच से घोषणा किया और उसी समय उन्होंने उसका पैसे का अलॉटमेंट किया, मतलब प्रस्ताव भी कर दिया और मंच से सब स्टेशन की घोषणा भी की सुजागंज के लिए, पैसा भी दिया, जमीन का अलॉटमेंट भी उसी समय हुआ। एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, जो हमको जानकारी में आया है कि वो सब स्टेशन यहाँ हलीम नगर में कहीं बनना था। क्या वजह रही कि वो यहाँ ना बन के वहाँ बना? यहाँ जो जमीन थी, तो वो एक डिस्प्यूटेड जमीन थी, तो कोई भी इस तरीके का काम होता है तो वो डिस्प्यूटेड लैंड में नहीं होता है, तो इसलिए वो वहाँ जमीन मिल गई, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, लोगों को समुचित विद्युत व्यवस्था मिल रही। तो हम ये मान के चलें कि आपका जो घराना है वो शुरू से समाज की सेवा करता रहा है। निश्चित रूप, चाहे वो पीएससी सुजागंज हो, हाँ, उसको उसकी स्थापना के लिए कोशिश करना और उसको प्रस्तावित करना और उसको लाना, और चाहे विद्युत उपकेंद्र हो, चाहे सड़क का मामला हो। अब आप राजनीति में उतरे हैं जी, और सपोज करिए कि मान लीजिए आप जीत गए, तो आपकी पहली प्राथमिकता जनता के लिए क्या होगी? देखिए, जनता के लिए जो जिला पंचायत से जितने भी, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जिला पंचायत से जितनी भी योजनाएं हैं वो अक्षरशः लागू होंगी यहाँ पर। खुदा न खास्ता अगर मैं नहीं जीत पाता हूं तो जिस तरीके से मैं समाज सेवा कर रहा था वो हमारी जारी रहेगी। पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि रुदौली सरकार 2027 में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उनसे उनके पास अपना प्रस्ताव रखूंगा कि सुजागंज पीएससी को सुजागंज सीएससी किया जाए
और इसी तरीके से तराई में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और एक राजकीय बालक इंटर कॉलेज जो नहीं है, जो तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, तराई क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधियों की निगाहें इस पर नहीं जा रही हैं, लेकिन मैं इसको 2027 की सरकार जो निश्चित रूप से बनेगी समाजवादी पार्टी की, मैं उसमें इसको पूरा प्रयास करूंगा कि ये मेरी वो लागू हो। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर मुझे जनता चुनकर लेकर आती है तो जिला पंचायत सदस्य जितने भी कार्य होते हैं हमारी पंचायत में, मैं लगभग सारे कार्यों को करवाऊंगा निश्चित रूप से। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर जनता आपको नकार देती है, तो जिस तरीके से समाज सेवी का कार्य ये हो करते आ रहे हैं आप अभी तक, और जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो ये आप मुद्दे उठाएंगे, समाज में सेवा करेंगे, या फिर घर जाके बैठ जाएंगे, अरे अब तो मुझे जनता ने नकार दिया। घर जा करके तो कभी हम लोगों ने बैठना ही नहीं सीखा है। हमने साइकिल चलाई है, हमने जेल भरो आंदोलन में जेल गए हैं, हमने तमाम संघर्ष किया है, तमाम लाठियां खाई है, तो घर तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं, ये हमारे खून में ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि शाहिब अख्तर खान हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के, अगर हम कहें तो इस तराई क्षेत्र में एक दिग्गज नेता कहे जाने वाले, क्योंकि इनके जो वालिद हैं वो शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। कभी राजनीति में इनका परिवार नहीं रहा है, ना ये लोग कभी राजनीति में रहे हैं, उसके बावजूद लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि चाहे पीएससी सुजागंज का मामला हो, वो भी प्रस्तावित इन लोगों ने करके सरकार से कह के करवाया, और बिजली उपकेंद्र का जो मामला है वो भी इन लोगों ने, जैसा भी बताया, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने उसको प्रस्तावित किया और मंच से उसकी घोषणा भी की। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव और राजनीति तो एक अलग चीज है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि समाज की सेवा करना हमारे घराने के खून में है। हम हारे या जीते, जनता हमें चुने या नकारे, हम लगातार समाज की सेवा करते रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही जल्द ही जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो भैया, जो अभी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरी जनता से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि रिजर्वेशन आने के बाद सीट अगर सामान होती है तो सामान, रिजर्व कैटेगरी में अगर सीट होती है तो जो भी रिजर्व कैटेगरी का प्रत्याशी होगा, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होगा, उसको सब लोग मिल करके जितावें। और जनता से हमारी ये अपील है कि विधिवत विकास के लिए वो हम लोगों को जिताने का प्रयास करें, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े थे शाहिब अख्तर खान। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।